नमस्कार। अब तक की सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखफीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हालचाल। और आज की खबरें इस प्रकार से। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने मंगलवार को राधा स्वामी सत्संग भवन में पहुंचकर जिले की करीब 90 स्वयं सहायता ग्रुप्स से जुड़ी महिलाओं को सम्मानित किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत उन्होंने सभी स्वयं सहायता ग्रुप्स को हरियाणा ग्रामीण बैंक द्वारा स्वीकृत 1 करोड़ रुपये का चेक भी भेंट किया। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह मंगलवार को आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत स्थानीय रोडवेज वर्कशॉप के पास राधा स्वामी सत्संग आश्रम में हरियाणा राज्य आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह की कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपनी इच्छा के अनुरूप हथकरघा का कार्य करें, मशीन आदि उपकरण सरकार द्वारा मुहैया करवाए जाएंगे। उन्होंने स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम की जिला प्रधान शिखर राणा से स्वयं सहायता समूह से इसके लिए एक सूची तैयार करने के निर्देश दिए। सांसद ने कहा कि जो चीजें महिलाओं द्वारा तैयार करवाई जाएंगी उसके लिए 50% पैसा MP लेड से दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो सामान स्वयं सहायता समूह की महिलाएं तैयार करेंगी वह बिल्कुल शुद्ध होगा, क्योंकि फैक्ट्रियों में तैयार किए जाने वाले कपड़े में भी केमिकल होता है। इसी प्रकार से खाद्य सामग्री में भी हानिकारक तत्व होते हैं। जो सामान हम अपने हाथों से घर पर तैयार करते हैं वह शुद्ध होने के साथ साथ स्वादिष्ट भी होता है। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में उपायुक्त RS ढिल्लों ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा रोजगार परक प्रशिक्षण दिलाने के लिए विभिन्न विभागों के कमेटी का गठन किया गया है। इस दौरान सांसद धर्मवीर सिंह ने सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक द्वारा स्वीकृत किए 90 स्वयं सहायता समूह की 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के चेक भी भेंट किए। तो आपकी डिमांड आई है, हमने बाकायदा नाम भी लिख लिए। हम शिखा जी से वो लिस्ट भी ले लेंगे, नाम की, गांव की, ग्रुपों के नाम। और जो डिमांड जिस प्रकार से आपने दी है हम उसके लिए आपकी मीटिंग भी करवाएंगे। रॉ मटेरियल के लिए इसीलिए इंडस्ट्री के एसोसिएशन का प्रधान बुलाया है, व्यापारियों को भी बुलाएंगे ताकि आपको रॉ मटेरियल थोक में सस्ता कैसे मिले और उसको बेचने के लिए हम क्या मदद कर सकते हैं। उनमें सिलाई मशीन से लेकर दूसरी मशीनों तक हम 100% नहीं तो 50% पैसा मैं मेरे MP लेड से दे दूंगा, 50% पैसा आप अपने बैंक से ले लो, ताकि वो रोजगार के प्रबंध हो सके। क्योंकि जब तक हम खुद आगे नहीं बढ़ेंगे तो मुझे लगता नहीं, दूसरे के सहारे बैठे रहोगे तो कोई बात नहीं बढ़ने वाली। इसलिए मैंने तो जितनी लिस्ट है वो भी ले लूँगा मैं अभी। और डी साहब भी बैठे हैं और नारा साहब, एक डी साहब एक कमेटी बनाना, सब कमेटी, जिसमें इंडस्ट्री के 1-2 पदाधिकारी, व्यापारी वर्ग, बाजार के, ये बहुत से संगठन है ना, इसमें व्यापार मंडल है। आप बना चुके हैं, बहुत अच्छी बात। उसका रिजल्ट मैं कहता हूँ, उसका रिजल्ट तो नहीं आया है ना। हम इनको रिजल्ट देना चाहते हैं, बस मतलब है रिजल्ट का। यानी अकेले कागजों में चलेंगे तो फिर लोग हमें कहेंगे हम दादरी भी बुलाए थे, भिवानी बुलाए थे, क्या दिया तुम। इसलिए हम हर चीज में मदद करना चाहते हैं व्यवहारिक तौर पर, असल में। इसलिए आज इस मीटिंग को बुलाया गया था। बाकी तो क्योंकि डी साहब भी बड़े प्रोग्रेसिव दिमाग के हैं, पॉजिटिव चलते हैं इन चीज़ों में, मेहनत भी ठीक करते हैं। मुझे लगता है कि वो 50% जनसंख्या महिलाओं की है देश में, दुनिया में, और भिवानी में भी, हरियाणा में भी। पुरुष तो फिर भी कहीं ना कहीं से अपना काम निकाल लेता है। तो डी साहब महिलाओं को के उत्थान के लिए, और आज क्योंकि अपने आप ही हमें ध्यान नहीं था कि आज जब ये डेट निश्चित की गई तो शायद उस वक्त हमें ध्यान नहीं दिया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी आज। हमारे शिखा जी और जितने भी महिलाएं बैठे हैं सबको नमस्कार। पहले तो आज महिला दिवस के ऊपर मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप ही हैं जिन्होंने एक समाज की जो नींव तय करता है इंसान, वो एक महिला ही होती है। तो आप सब ने जिस प्रकार से आप संगठन करके आगे आ रहे हैं, सोसाइटी को आगे लेके आ रहे हैं, अपने परिवारों को संभाल रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा प्रयास है। और मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि पहली बार हमने भिवानी में भी एक ये कमेटी बनाई है, जिसके अंदर सारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को इकट्ठा करके, लाइवलीहुड मिशन को इकट्ठा करके
और यूनिवर्सिटी को इकट्ठा करके, आरसीटी को इकट्ठा करके कि आपको ट्रेनिंग दी जाए, ताकि हम आपके लिंकेजेस भी जो बैकवर्ड लिंकेजेस है, जैसे कि एमपी साहब बता रहे थे कि रॉ मटेरियल कैसे लेना है, क्या करना है, बिकॉज जो भी मार्केट का काम होता है वो डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। जिस चीज़ की डिमांड होती है उसी पे अगर हम काम करेंगे, उसी की ट्रेनिंग देंगे, तो वो सारा हमने एक रूपरेखा तैयार कर ली है, जिसमें एक रिसर्च विंग भी यूनिवर्सिटी का हमारे साथ जुड़ा है। सो एक उसकी मीटिंग हो गई है और मैंने अपनी तरफ से आदेश भी दे दिए हैं जो हमारी रूरल लाइवलीहुड मिशन के शिखा जी है कि जितने भी तकरीबन हमारे 4000 के करीब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और उनमें से तकरीबन 2500 है ऐसे जो अभी काम कर रहे हैं, पर जिस रूपरेखा से जिस तरह से काम करना चाहिए वो हज़ारों की संख्या में आपने देखा होगा। आज हमने सारे NRLM के तहत जितने सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं भिवानी ज़िले के उनको बुलाया था और हमारी कोशिश है, क्योंकि आज के ज़माने में पुरुष की बजाय महिलाएं ज़्यादा परिवार को संभालने में, और उनका सशक्तिकरण जितना होगा तो ये मानिए समाज में परिवार भी मजबूत होगा, प्रदेश और देश भी आगे बढ़ेगा। तो आज का मकसद यही था कि जहां NRLM को सरकार मदद करती है, केंद्र और प्रांत सरकार, वहीं हमारे MP लेड से भी मैं चाहता हूं कि बाकी मदद व्यापारियों से जोड़ के, इंडस्ट्री से जोड़ के और हमारी सरकारी MP लेड से जोड़ के हम इनको कैसी प्रमोशन दे सकते हैं ताकि अपने पैरों पर ये खड़े हों। हम तो अलग फराजीर भवानी खेड़ा से हूँ वैसे मैं, लेकिन आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में जो हमारे सांसद धर्मवीर जी आए हैं, उन्होंने हमारी महिलाओं का बहुत ही सम्मान किया है और सभी महिलाओं उनको उनकी बातें सुनने के लिए और अपनी कुछ समस्याएं लेकर उपस्थित हुई हैं, जिनको उन्होंने ध्यान से सुना है और महिलाओं को आश्वासन दिया है कि जितना भी आप कहोगे हम आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारी महिलाओं ने बहुत सी मांगे रखी हैं, जैसे महिलाएं गांव में अपना कुछ कारोबार करती हैं या करने की इच्छुक हैं, जैसे सिलाई सेंटर होगा, मसाला पीसने का कुछ काम होया या फिर अपना ही कुछ उद्योग है, उनको चलाने की अपील की है। तो उनसे सांसद से हमने अपील की कि हमें कुछ प्रशिक्षण मिले या कोई हमारा जो मसाले का या कोई जो भी हमारा समूह की महिलाएं सामान बनाएं या कुछ वो करें, उनको बेचने के लिए कोई मंच होना चाहिए। गांव ढाणा लाटनपुर, मैं जागृति समूह से हूँ और मैं VO प्रधान और CLF प्रधान हूँ। मैंने भाई धर्मवीर थे, हमने मांगी है CLF की बैठने जगह, जो कि हमारा भिवानी में मीटिंग हुआ है समूह सखी की और हमारी प्रधान की, जो भी हमारे VO इकट्ठे हुए हैं। तो भाई ने जिस तरह बाण की समस्या सुना करे, उन्होंने हमारी समस्या सुनी से पूरा आश्वासन दिया है कि वह कार्यालय हमने मिलेगा। और ढाणा लाडनपुर में बैंक नहीं है हमारे लिए, वे MP से जमा करवाने में कटवाने में बहुत दुखी हुआ हैं। तो यह समस्या भी हमने भाई धर्मवीर से बताई है, तो उन्होंने इस बात का भी पूरा आश्वासन दिया है कि भाई ढाणा में भी बैंक होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव हिमांशु सिंह ने स्थानीय लघु सचिवालय में सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। सन 1857 की क्रांति में हरियाणा की योगदान व आज़ादी के बाद हरियाणा प्रदेश के विकास विषय पर लगाई गई प्रदर्शनी को मुख्य दंडाधिकारी ने अत्यंत बारीकी से देखा। आज़ादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के अभिलेखागार विभाग के सहयोग से स्थानीय लघु सचिवालय परिसर स्थित सरल केंद्र में सोमवार से 3 दिवसीय प्रदर्शनी लगाई गई है। मंगलवार को दूसरे दिन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हिमांशु सिंह ने इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने बड़ी ही बारीकी से प्रदर्शनी को देखा। निरीक्षण के दौरान CGM हिमांशु सिंह ने कहा कि देश की आज़ादी में हरियाणा के वीरों का अहम योगदान रहा है। हमें अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों व वीरों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के लिए शुरू हुए 1857 का संग्राम में भी हरियाणा के वीरों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारा सिर गर्व से ऊंचा किया है। प्रदर्शनी के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा के योगदान को दिखाया गया है। वहीं हरियाणा अलग बनने के समय हमारे प्रदेश की स्थिति
और अब तक के विकास के सफर की एक झलक भी दिखाई गई है। प्रदर्शनी में 5 जून 1857 को हिसार के तत्कालिक कलेक्टर मिस्टर वेडबर्न हत्याकांड, भिवानी पंडित नेकीराम शर्मा और झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खान देश की आज़ादी में योगदान, 21 जून 1857 को हासी हिसार में यूरोपियन का हत्याकांड भी दिखाया गया है। इसके साथ साथ प्रदर्शनी में देश की आज़ादी में अपना सब कुछ गंवाने वाले गाँव रोहनाथ की कुर्बानी को भी दिखाया गया है। भिवानी जिले में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा ये 1857 के विद्रोह में जो हरियाणा के वीरों का जो योगदान रहा था, उस संदर्भ में एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें हमने देखा कि आज़ादी में हरियाणा के वीरों का क्या योगदान रहा और कैसे कैसे भिवानी में लोगों ने आज़ादी के संग्राम में अपनी आहुतियाँ दी और अपना योगदान निभाया। इसी के साथ साथ जब से हरियाणा अलग हुआ है, तब से लेकर अब तक जो हमारे हरियाणा के विकास का सफ़र है, वो भी बहुत अच्छी तरह से और इन स्लाइड्स के माध्यम से आम जनता तक दिखाने का प्रयास इस विभाग ने किया है और इसके लिए विभाग जो है तारीफ़ का हकदार है और हमें बड़ा अच्छा लगा देख के। और आमजन भी इस प्रदर्शनी का बहुत लाभ उठा रहा है। लोग बढ़ चढ़ कर यहाँ पे आ रहे हैं, देख रहे हैं और वो जान रहे हैं कि हमारे हरियाणा का आज़ादी में क्या योगदान रहा। इसके साथ ही इस प्रदर्शनी में हमारे जिला विधिक सेवाएँ प्राधिकरण एवं हरियाणा विधिक सेवाएँ प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय विधिक सेवाएँ प्राधिकरण द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं की भी स्लाइड्स लगाई गई हैं, जिसमें लोक अदालत, मध्यस्थता के लाभ और ये पीड़ित मुआवजा योजना जो कि आप पीछे देख रहे हैं, ये आम जनता को बताया गया है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह की प्रदर्शनी से आम लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा। वो जान पाएंगे कि उनके क्या अधिकार हैं और लोगों के अधिकारों के संरक्षण के लिए जिला विधिक सेवाएँ प्राधिकरण भिवानी सदैव तत्पर है एवं 24 घंटे अपने हेल्पलाइन नंबर पर अवेलेबल है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर स्थानीय पंजाब एवं सिंध बैंक द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान प्रदेश स्तरीय जूनियर व सब जूनियर कुराश चैंपियनशिप में भाग लेने वाली महिलाओं को महात्मा ज्योतिबा फुले स्पोर्ट्स एकेडमी के सानिध्य में शाखा प्रबंधक अनीता यादव द्वारा बतौर मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मंगलवार को स्थानीय हासी रोड स्थित पंजाब एवं सिंध बैंक में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान प्रदेश स्तरीय जूनियर व सब जूनियर कुराश चैंपियनशिप के दौरान महात्मा ज्योतिबा फुले स्पोर्ट्स एकेडमी के खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान 6 बेटियों को स्मृति चिन्ह व फूलों का गुलदस्ता व मेडल भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं समारोह की अध्यक्षता शाखा प्रबंधक अनीता यादव ने की। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए शाखा प्रबंधक अनीता यादव ने कहा कि गत 5 व 6 मार्च को जहरगिरी आश्रम में आयोजित हुई प्रदेश स्तरीय कुराश चैंपियनशिप के दौरान 57 किलोग्राम भार वर्ग में प्रथम अंकिता ग्रेवाल, 24 किलोग्राम भार वर्ग में प्रथम भूमिका तंवर, 63 किलोग्राम भार वर्ग में द्वितीय सोनू, 44 किलोग्राम में द्वितीय निशा, 44 किलोग्राम में तृतीय स्वीटी व 40 किलोग्राम भार वर्ग में तृतीय स्थान पर आने वाली पूजा को सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि बेटियों के सम्मान से अन्य बेटियों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा व उत्साह मिलता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आज भिवानी की बेटियां शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी प्रदेश व देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चमका रही है, जिसके लिए उनके माता पिता व गुरुजन बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने बेटियों का उत्साहवर्धन कर आगे बढ़ाने का काम किया। सिंध बैंक ब्रांच भिवानी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक छोटे से प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। उसमें हमारे जो कुराश खिलाड़ी को स्टेट लेवल पे गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। इस महिला दिवस को मनाने का एक मकसद ये है कि महिला सशक्तिकरण बहुत जरूरी है और उसके उपलक्ष्य में सभी महिलाएं एक साथ इकट्ठी हर इंसान के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़े। मेरा नाम अंकिता है और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पे हमें पंजाब एंड सिंध बैंक में सम्मानित किया गया है। मैंने हरियाणा कुराश चैंपियनशिप जो कि 5-6 को जहरगिरी आश्रम में हुई थी, मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया और मैंने पहले भी काफ़ी मेडल इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर जीत चुकी हूँ। और इसका श्रेय मैं अपने कोच, अपने पेरेंट्स और जो हमारे इतनी मदद कर रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक के मैम को। मंगलवार को तोशाम के निकट स्थित सांगवान गांव के पास एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। हादसा उस समय हुआ जब एक निजी बस के द्वारा सवारियों से भरे ऑटो में टक्कर मार दी गई। हादसे में दांग गांव निवासी सुरेंद्र व लाल सिंह की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम करवाकर शवों को परिजनों के हवाले कर दिया।
मंगलवार को तोशाम व गांव सांगवान के बीच सड़क हादसे में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि अन्य लोगों के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है। आपको बता दें कि गांव सांगवान के पास प्राइवेट बस द्वारा ऑटो को पीछे से टक्कर मारी गई, जिसमें ऑटो सवार 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान सुरेंद्र व लाल सिंह, जो कि गाँव दांग के निवासी थे, की गई है। वहीं घायलों को तुरंत तोशाम के आसपास के हॉस्पिटलों में दाखिल करवाया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। वहीं परिजनों ने प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि बस चालक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए व पीड़ितों को न्याय दिलवाया जाए। घटना है जी तोशाम की, जी तोशाम बस स्टैंड के पास ही बता रहे हैं। सागवन के बीच में, तोशाम और इसके सागवन के बीच आगे से बस आ रही थी, इधर से ऑटो जा रहा था, तो बस वाले ने सीधी टक्कर मारी ऑटो में। तो एक बस वाले के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। घटना में सर कितने लोग एक्सपायर हुए? इस घटना में जी 2 एक्सपायर हो गए और एक गंभीर चोटें हैं। कितनी सवारी? 4-5 सवारी ऑटो में थे जी। इसमें कौन कौन एक्सपायर? एक्सपायर हुए हैं जी सुरेंद्र, रतन सिंह और लाल सिंह सुनो बनारसी दास, गाँव दांग कला। सर आप क्या मांग करते हैं प्रशासन से? सर प्रशासन से हम मांग करते हैं जी बस वाले के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए है और जो पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए। मंगलवार को किरण वेलफेयर सोसाइटी डिगावा जाटान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर डिगावा कस्बे में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सोसाइटी की अध्यक्षा अंजू जांगड़ा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महिलाओं को रक्तदान के प्रति जागरूक किया। वहीं इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर समाज सेवी सविता मान ने रक्तदाताओं को हौसला बढ़ाया। गौरतलब है कि किरण वेलफेयर सोसाइटी डिगावा जाटान द्वारा कस्बे डिगावा जाटान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक विशेष स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रक्तदान करने को महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर किरण वेलफेयर सोसाइटी अध्यक्ष अंशु जांगड़ा ने बताया कि ये शिविर विशेष रूप से महिलाओं को रक्तदान के प्रति जागरूक एवं प्रेरित करने के उद्देश्य से इस महिला दिवस के पावन अवसर पर आयोजित किया गया है। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी सोसाइटी द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित किया गया था। साथ ही उन्होंने अपील करते हुए कहा कि हमें किसी भी जीवन दान देने हेतु निस्वार्थ भाव से सहयोग करने को आगे आना चाहिए व रक्तदान करके पुण्य के कार्य में भागीदारी बनना चाहिए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि समाज सेवी सविता मान, राज्य प्रधान ऑल इंडिया जाट महासभा ने सभी महिला रक्तदाताओं को बैच लगाकर व सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। उन्होंने नारी शक्ति से अपील की कि वे रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर भाग ले व पौष्टिक आहार लें। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मोनिका धुआं, संतोष सांगवान, एडवोकेट मीना जांगड़ा भी उपस्थित रही। वहीं रक्तवीर राजेश डुडेजा ने बताया कि किरण वेलफेयर सोसाइटी द्वारा महिलाओं के लिए लगाया गया भिवानी जिला का पहला ब्लड कैंप है तथा आज तक भिवानी जिले के इतिहास में किसी महिला ने महिलाओं के रक्तदान शिविर का आयोजन नहीं किया। इसका सारा श्रेय अंशु जांगड़ा व उनकी टीम को जाता है। मैंने आज 18वीं बार रक्तदान किया है और ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट में शायद सबसे ज़्यादा ही है महिला के मामले में। तो मेरा सभी महिलाओं से निवेदन है कि अच्छा खाना खाएं, हष्ट पुष्ट रहें, स्वस्थ रहेंगी तभी अपने परिवार को स्वस्थ रख पाएंगी और स्वस्थ होंगी तभी वो रक्तदान कर पाएंगी। महिला किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है तो रक्तदान में भी आगे आना चाहिए, यही मेरा संदेश है। महिलाएं खाना और देसी चीज़ें कम खाती हैं, उनको क्या आदेश कहेंगी? यही चीज़ ज़्यादा प्रभाव डालती है कि वो आजकल ये फास्ट फूड का ज़माना आ गया है। इसलिए सभी बहनों से विनती है कि हरी पत्तेदार सब्जी, प्रोटीन, अच्छा खाना खाए ताकि वो अपना स्वस्थ रह सके और परिवार को भी स्वस्थ रखे। सबसे पहले तो मैं सभी महिलाओं को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज मैं डिगावा में किरण वेलफेयर सोसाइटी के बुलावे पर मैं यहाँ पहुँची और यहाँ आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि जो ऑर्गेनाइज प्रोग्राम कर रखा है वो बहुत ही काबिल तारीफ था। ये सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है, ये हमारे समाज के लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज है कि इसको देख के बहुत सारी महिलाएं इन सब से जुड़ेंगी और उनमें नए हौसले का संचार होगा। मैं मीना जांगड़ा आज किरण वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया था। उस रक्तदान शिविर में सबसे जो अच्छी बात की वो थी कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और आज बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने महिलाओं का उत्साहवर्धन किया। बहुत सारी महिलाएं तो ऐसी थी जिन्होंने 42 बार रक्तदान उन्होंने किया है। मतलब अंदर से ऐसी सुख की अनुभूति होती है कि महिलाएं क्या नहीं कर सकती।
मंगलवार को महिला के योगदान व उसके उत्थान को लेकर स्थानीय खाकी बाबा मंदिर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पहुंची वार्ड नंबर 24 से समाजसेवी पूजा रानी ने अपने अनेक बुजुर्ग महिलाओं को शॉल पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर जेजेपी नेता बलदेव घनकस ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर खाकी बाबा मंदिर में महिलाओं के उत्थान के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 24 पूजा रानी ने महिलाओं के सम्मान दिवस पर बुजुर्ग महिलाओं को शॉल पहनाकर सम्मानित किया और उनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जेजेपी पार्टी के बलदेव घनकस ने शिरकत की। वहीं उन्होंने महिलाओं पर बोलते हुए बताया कि महिला सम्मान दिवस कल्पना चावला जैसी महिलाओं को देखते हुए मनाया गया तथा आज किसी भी क्षेत्र में महिलाओं का योगदान कम नहीं है। वे अपना 100% जिस कार्य में लगाती हैं उसे पूरा करके ही दम लेती हैं तथा महिलाएं सहनशीलता की मिसाल है। तुम प्यार विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों भी एकमात्र आस हो। आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। आजादी की खुद नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। अपनों को कमजोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की। अपनी संस्कृति की आहार हो, स्वर्ण जगत आधार हो। तुम्हें नया इतिहास देश के अपने कर्मों से रचना है। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए, पर एक स्त्री अकेली काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। ये महिलाओं के उत्थान के लिए कार्यक्रम करके जा रहा है। आज 8 मार्च है तो आज के दिन महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमने छोटी सी एक पहल की है महिलाओं को आगे लाने के लिए। महिलाएं किस प्रकार अपने अधिकार को दान करती हैं, किस प्रकार आगे बढ़ सकती हैं? महिलाएं वैसे तो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं आज के टाइम में। कुछ कहने की या कुछ समझाने की जरूरत नहीं है इनको। काफी एजुकेटेड हो चुकी हैं, हर फील्ड में आगे जा रही हैं महिलाएं। ममता ने जो ये प्रोग्राम किया है इसके लिए वो बहुत बहुत बधाई की पात्र है और मैं दर्शन अरोड़ा और भाई बहन ममता जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, जिन्होंने महिलाओं के सम्मान करने के लिए प्रोग्राम किया। तो आज ये एक बहुत बढ़िया कार्य है महिला दिवस। महिला दिवस 1911 के अंदर सबसे पहले अमेरिका देश की सरकार ने बनाया था। आज उसकी पद्धति चलते हुए पूरे भारतवर्ष के अंदर, पूरे संसार के अंदर महिला बहुत आगे चली हर काम में। हमारे देश के अंदर कल्पना चावला जैसी लड़की महिला हुई जो वर्ल्ड के अंदर आज जिसका एक डंका बजा। महिला दिवस आज हरियाणा सरकार भी और भारत सरकार भी महिलाओं को पूरा हक देने के लिए आज हरियाणा के अंदर चाहे वो पंचायती राज है, चाहे नगर परिषद है और चाहे विधानसभा है, चाहे पार्लियामेंट में है, हर जगह महिलाओं को उचित सम्मान 50%, 50% आरक्षण, ये अच्छी बात है। 1911 से चालू है, लेकिन मेरी एक ये सोच है कि भाई ये जो स्टेट के अंदर है ना, सोशल मीडिया पर तो खूब चलता है। मैं तो ये कहता हूँ इसकी एक छुट्टी भी होनी चाहिए स्टेट की, और महिला दिवस के ऊपर जो ग्राउंड पे भी इसके प्रोग्राम होने चाहिए। जैसे आज ममता जी ने और दर्शन सिंह ने बड़ा अच्छा कदम उठाया है और ये इन्होंने ये भी कहा है हम इसको। मंगलवार को ही जेसीआई भिवानी डायमंड की महिला विंग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक निजी रेस्टोरेंट में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्था के पदाधिकारियों द्वारा कोरोना काल में अपनी जान की बाजी लगाकर सेवा करने वाली नर्सिस व डॉक्टर्स को सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि मंगलवार को जेसीआई भिवानी डायमंड की महिला विंग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में निजी रेस्टोरेंट में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कोरोना काल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली डॉक्टर व नर्स को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महिला विंग के सदस्य मंजू बंसल ने बताया कि आज के कार्यक्रम में सिविल हॉस्पिटल की डॉक्टर दिव्या गोयल, डॉक्टर मोनिका मित्तल, डॉक्टर मोनिका गर्ग, नर्स बबीता व लिटिल हार्ट स्कूल की डायरेक्टर ऐश्वर्या गोयल को सम्मानित किया गया है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं पर घर परिवार की जिम्मेदारी होने के बावजूद भी वे सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेती है, जिसमें समाज के उत्थान में मदद होती है। जेसीआई भिवानी डायमंड ने आज वुमेंस डे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और जेसीआई भिवानी डायमंड अपने क्षेत्र में सर्वोत्तम करने वाली महिलाओं को समय समय पर सम्मानित करता है। तो ये एक सामाजिक संस्था है, जिस भी क्षेत्र में कोई भी सर्वोत्तम कार्य करता है उनको हम जरूर रिगार्ड करते हैं। और मैं कहना चाहूँगी कि अब फिर से महिलाओं को ये कहना होगा कि वो अपने घर की दहलीज को लांघे, घर से बाहर निकले और खुद को प्रूव करें। हॉस्पिटल भिवानी से गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आई थिंक मैं सबसे ज़्यादा उस स्टेज को डील करती हूँ फीमेल्स की जो कि उनका मातृत्व वाला फेज़ होता है, जिसमें वो माँ बनती हैं, जो अपने एक बच्चे को जन्म देती है।
तो मैं उनके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को डील करती हूँ। तो मुझे लगता है वुमेन एम्पावरमेंट में सबसे बड़ी बात है कि वो अपना स्टैंड खुद लें, अपनी बेटी को अपनी बेटी के लिए स्टैंड लें। अगर जितने भी हम सिविल हॉस्पिटल में देखते हैं कि भाई अगर बेटा हो गया तो दे आर वेरी हैप्पी एंड बेटी होगी तो दे आर वेरी सैड, वो उस चीज़ को वो उठाएं कि हम अपनी बेटी के लिए हम खड़े हैं। तो इट इज़ द बिगेस्ट थिंग। सबसे पहले तो मैं JCI भिवानी डायमंड को बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट के लिए विमेंस डे के लिए एक प्रोग्राम आयोजित किया एंड उसमें मुझे इनवाइट किया। एंड सबसे बड़ा मैसेज मैं ये दूंगी कि आज हम विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारी विमेंस आगे बढ़ रही हैं, लेकिन क्या हमारे मेन उस चीज़ के लिए तैयार हैं? तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने मेंस को भी एजुकेशन दें, उनको कंपैशनेट बनाएं एंड उनको ये सिखाएं कि जो स्ट्रॉन्ग वुमेन्स हैं उनके साथ कैसे डील करना है और अपने घर में भी वैसा ही एनवायरनमेंट बना के रखें। संजीवनी हॉस्पिटल से मैं वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, बेटी बचाओ के ऊपर बहुत बड़ा संदेश देना चाहती हूँ। जैसे कि डॉक्टर दिव्या ने बताया कि जब बेटा होता है तो बहुत पूरे परिवार में खुशी होती है और बेटी होने पे बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होती, लेकिन वही बेटी कई परिवारों को शिक्षित करती है। तो मेरी आप सबसे अनुरोध है कि इस वुमेन एम्पावरमेंट में बेटी बचाने के ऊपर एक बहुत बड़ा कदम उठाना चाहिए। जैसी ऋतु गुप्ता, जोन डायरेक्टर लेडी जेसी। मैं वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में सिर्फ यही कहूँगी कि वुमेंस डे जो है वो नारी शक्ति के लिए हम सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं सभी यहाँ मौजूद लेडीज़ से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने अंदर का जो कैलिबर है, जो अपने अंदर, हर औरत के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, वो उसको आगे निकालें, आगे बढ़ें। देखिए, फैमिली का सपोर्ट तो सभी के पास होता है, किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा। धीरे धीरे कोशिश करें और आगे आएँ और अपने आप को कभी भी किसी भी जेंट्स से कम ना समझें और अपना टीम वर्क जो है सबसे बड़ा मतलब सपोर्ट होता है लेडीज़ का, तो अपने टीम के साथ आगे बढ़ें। मैं इन सबको, जैसे भिवानी डायमंड को, यही कहूँगी कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसी तरह आगे बढ़िए। धन्यवाद। आई एम बबीता फ्रॉम नीतीश गोयल हॉस्पिटल। मैं एक नर्स हूँ, तो मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि बेटे और बेटी को दोनों को बराबर समझा जाए। थैंक यू। सर, डॉक्टर मोनिका मित्तल आई हॉस्पिटल भिवानी। आज वुमेन एम्पावरमेंट पे मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि नारी एक घर भी संभालती है, पर वो अपना बाहर का जो ड्यूटीज़ हैं वो भी एक बहुत अच्छे से संभालती है। तो एक नारी जो है वो पूरे परिवार को भी संभालती है और बाहर का भी करती है। सेल्फ पारुल राजेश गर्ग। आई एम प्राउड टू बी, आई एम ए होम मेकर। तो आज की नारी के लिए मैं कहती हूँ, ना कभी हारी थी, ना कभी हारी हूँ मैं नारी हूँ। नारी कल भी भारी थी, नारी आज भी भारी है। पुरुष कल भी आभारी था, पुरुष आज भी आभारी है। तो नारी के लिए मैं बोलना चाहती हूँ, जैसे हमारी एक वीरांगना है रानी लक्ष्मीबाई, वो एक नाम में नारी के 3 रूप हैं, रानी, लक्ष्मी और बाई। वो नारी के 3 अलग अलग रूपों को दिखाते हैं कि एक पहले नारी का रानी वाला रूप था जो एक ऐश्वर्य और मतलब राजसी रूप था। फिर नारी का लक्ष्मी वाला रूप है और जो आज का रूप है वो नारी का लक्ष्मी वाला रूप है। लक्ष्मी का मतलब सिर्फ धन धान्य से परिपूर्ण नहीं, वो अपने उड़ानों की लक्ष्मी है, वो एवरेस्ट से लेके और चांद तक जा सकती है। और तीसरा रूप है हमारा बाई वाला, जिसे सब जानते हैं, जो पिछड़ा हुआ रूप है। तो मैं आज की इस नारी दिवस पे ये बोलना चाहूँगी कि हम अपनी नारी को रानी ना बना पाएँ तो कम से कम लक्ष्मी तो बनाएं, और लक्ष्मी बनाने का उसका माध्यम है उसको शिक्षित करें, उसको उसके अधिकारों के बारे में बताएं, उसको उसके स्वास्थ्य की जानकारी दें। जो हमारा पिछड़ा हुआ बाई वाला रूप है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भिवानी में अनेक स्थानों पर महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, लेकिन इसी दिवस पर आशा वर्कर्स यूनियन से जुड़ी महिलाओं द्वारा स्थानीय नेहरू पार्क में एकत्रित होकर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स एवं जनवादी महिला समिति द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। भिवानी में आज महिला यूनियनों ने नेहरू पार्क में इकट्ठा होकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर काला दिवस मनाते हुए शहर में प्रदर्शन किया। वे अपनी मांगों का एक मांग पत्र जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम सौंपा। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले काफी लंबे समय से आंगनवाड़ी महिला वर्कर, आशा वर्कर एवं जनवादी महिला समिति अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शहर की सड़कों पर प्रदर्शन किया। वहीं जब यूनियन के जिला प्रधान शीला से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि वैसे तो हरियाणा सरकार महिला दिवस मना रही है, वहीं दूसरी ओर महिलाएं पिछले काफी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरी हुई हैं। वहीं सरकार भी अपनी हठधर्मिता के चलते हमारी यूनियन से बात नहीं करती। उन्होंने
बताया कि कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए, आशा वर्कर को सरकार का सरकारी दर्जा दिया जाए, उनकी न्यूनतम महीना सैलरी 24,000 प्रति महीना होनी चाहिए ताकि वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। उन्होंने बताया कि जब भी हम सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं, हमें महिला पुलिस द्वारा भी परेशान किया जाता है। महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को देखते हुए जल्द ही हरियाणा सरकार की एक कमेटी का गठन करना चाहिए। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिला दिवस तो क्या है, ये काला दिवस है, क्योंकि 2018 के जो हमारे समझौते थे सरकार ने आज तक नहीं माने हैं। मानने की बात दूर है, अब जब हमारी आवाज को बुलंद करने के लिए हम यहाँ से निकलते हैं तो पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे ऊपर इतने अत्याचार किए जाते हैं जिसकी हम घोर शब्दों में निंदा करते हैं। 17 फरवरी को आशा वर्कर यूनियन जब अम्बाड़ा के लिए कूच कर रही थी तब हमने पुलिस ने हमको रोका और हमें वहाँ जाने के लिए मजबूर किया। हमें यहीं पर थानों में बंद किया गया और हमारी आवाज़ को दबाने का इन्होंने काम किया गया। ये बहुत ही निंदनीय है। उसके बाद 3 मार्च को जब हमारी आंगनवाड़ी वर्कर की बहनें हमारी ये पंचकुला पहुंचने वाली थी तो पुलिस ने बहुत ही बर्बरता के साथ, पुरुष पुलिस ने, जो जेंट्स पुलिस है, उन्होंने आंगनवाड़ी वर्कर के ऊपर हाथापाई की है। ये बहुत ही घोर निंदनीय है। सरकार है हमारी बहनें, हम उनकी निंदा करते हैं सरकार की। और ये परियोजना में जो हमारी आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी वर्कर है, मिड डे मील की जो महिलाएं हैं, इनके ऊपर जो जितनी भी जातियां कर रही है सरकार, आने वाले टाइम में सरकार को मुंह देखना पड़ेगा, ये बताना चाहते हैं। और ये आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन कोई अलग नहीं है, कोई ये मिड डे मील की अलग नहीं है। जनवादी महिला समिति पूरे हरियाणा के अंदर इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। जो आंदोलन इनका दबाने की कोशिश करेगा, पूरे गांव में, पूरे शहर में, गली गली के अंदर इस आंदोलन को हम लेके जाएंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।